छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। देर रात तक श्रोताओं ने लिया कार्यक्रम का आनंद। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रत्येक मंगलवार की तरह की गई जन सुनवाई। आवेदकों की समस्याएं सुन अधिकारियों ने दिया निराकरण के निर्देश। सोनालिका कंपनी द्वारा कृषि कार्यों की जानकारी देते हुए आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। कार्यक्रम के दौरान 51 रोटावेटर और एक हार्वेस्टर का किया गया वितरण। और गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर। गणपति पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हो रहे आयोजन। हजारों भक्त ले रहे दर्शन लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। छिंदवाड़ा गौरव दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जागरूकता रैली के साथ फूड स्टॉल लगाए गए और देर शाम कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हास्य कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवियों ने आकर अपनी प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर निगम महापौर विक्रम महाके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो, निगम आयुक्त हिमांशु सिंह सहित पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह शामिल हुए। देर रात तक चले कार्यक्रम में कवियों ने हंसी के फुहारे चलाई। इस मौके पर आमजन के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। साथ ही गणेश उत्सव की भी ढेर सारी बधाई। संयोग देखिए कि गणेश महोत्सव के बीच में हमारे छिंदवाड़ा का गौरव दिवस मनाने का सौभाग्य मिला है, जिसके चलते गणेश जी का आशीर्वाद अवश्य छिंदवाड़ा को मिल गया होगा। दोस्तों, हमारा छिंदवाड़ा हमेशा अलग पहचान रखता है। यहाँ के आपसी प्रेम, सद्भाव और लोगों के व्यवहार की तारीफ पूरे देश में होती है। आप सबकी सेवा करेंगे और छिंदवाड़ा का गौरव बढ़ाएंगे और कायम रखेंगे। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही शानदार देश की टीम है भाई, बहुत ही शानदार टीम। दोस्तों, मुझे नगर पालिका निगम ने आदेशित किया, तरुण जेल ने अद्भुत परिश्रम किया है। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव से कह सकता हूं कि इतनी अच्छा संयोजन, बहुत बड़ी टीमें हो सकती है, बड़े सितारे हो सकते हैं, पर इतना अच्छा संयोजन शायद ही। ये तो बताओ अंकित कहाँ है अपना नाम, ये तो बताओ कैसे मिली स्वतंत्रता, बताना बाद में कैसे हुए गुलाम हम, ये तो बताओ कैसे हुए हैं हम गुलाम, ये तो बताओ। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। बोल के बताइए, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। अपन ने लॉकडाउन ही पहली बार सुना, फिर रेड जोन, क्वारंटाइन, रेमडेसिविर, कई शब्द तो साफ बोल नहीं पाते थे अपन, इतने खतरनाक। उन शब्दों को पिरोकर मैंने अगला बंद बनाया। सुनिएगा कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही अजवाइन। शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन, अरे भौजी बेटी कोरोना को ताली वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुन्नी सुन्नी गलियां सुनने कम कम। समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जो दुकानें, जो अंग्रेजी और देसी संस्करण की जो दुकानें होती हैं साहब, क्या बात, सब लोग समझ, उनके साथ ताला लगा हुआ।
और मुझे लगता है कि ये जो लॉकडाउन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो उसी से हुई। दुकानों पे लॉक लगा था और पीने वाले डाउन हो रहे। सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लॉक हुई मधुशाला और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल में, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल में। ना विस्की है ना सोडा है, ना चखना है ना जिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के। और बोले दादा की, मैंने कहा दादी से। बोले अच्छे हो यार, घर के घर में सेटिंग कर ली। छोटा बेटा 5 साल का था, हमेशा स्कूल से आता बड़ा थका हुआ, एकदम परेशान हैरान। आज तो स्कूल में मजे का, उनका क्या हो गया? अरे आज एक नई मैडम हमारी क्लास में आई, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल कि 40 मिनट कब हो जाए पता ही नहीं चला। बोले मजा आ गया है। मैंने कहा क्या बात करता है बेटा? मैडम जो होती हैं, शिक्षिकाएं जो होती हैं, वो अपनी मां समान होती हैं। अरे बोले पापा हर जगह आप अपनी सेटिंग में ही अपना पराक्रम दिखाता है तो एक विक्रम छिंदवाड़ा में विक्रमादित्य बनकर आगे खड़ा होगा। 3786 ये जो 786 फंसा है, वही है दीवार पिक्चर का अमिताभ बच्चन वाला। कि चित्र सारे विचित्र हो गए, माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए कि चित्र सारे विचित्र हो गए, चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए। चित्र सारे विचित्र हो गए, रिश्ते सारे पवित्र हो गए। और माँ ने सर पर हाथ रखा तो, माँ ने सर पर हाथ रखा तो दुश्मन सारे मित्र हो गए। की चिंता है शहीदों की धरा पावन, मुझे इस रज की चिंता है शहीदों की धरा पावन, मुझे इस रज की चिंता है। अगर मैं आ नहीं पाया तो मत मायूस हो बहना, अगर मैं आ नहीं पाया तो मत मायूस हो बहना। तुझे राखी की चिंता है, मुझे सरहद की चिंता है, तुझे राखी की चिंता है, मुझे सरहद। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जिले भर से अपनी समस्याओं को लेकर आमजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपने आवेदन दिए। एसडीएम अतुल सिंह सहित तहसीलदार द्वारा समस्याएं सुनी गई। इस दौरान जिले भर से विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आमजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराने की मांग उठाई। समस्याओं में भ्रष्टाचार सहित सड़क पानी की समस्या प्रमुख रही। बोला था ना सब लोग आ जाओ, तुम भी पक करके मैं दोनों को नोटिस भेजा। तुम अपने वही मैंने कहा दस्तावेज पेश करो, उनका भी करवा देते, तुम्हारा भी करवा। मेरी बात करा तो नंबर देश की प्रसिद्ध ट्रैक्टर निर्माता कंपनी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि कार्य में उपयोगी यंत्रों की जानकारी दी गई। इस दौरान सोनालिका के 51 रोटावेटर एवं 1 हार्वेस्टर का वितरण किया गया। उन्नत कृषि कार्य को लाभ का व्यवसाय बनाने हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की जानकारी देने सोनालिका इंडस्ट्रीज के अधिकृत विक्रेता न्यू इंडिया ट्रेडर्स छिंदवाड़ा के द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पराड़कर ने आधुनिक कृषि कार्य में कृषि यंत्रों के उपयोग पर चर्चा की, जिससे जिले में कृषि व्यवसाय को परंपरागत कृषि के साथ साथ आधुनिक तरीके से कृषि कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। न्यू इंडिया ट्रेडर्स छिंदवाड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नेमा ने बताया कि किसान सम्मेलन के अवसर पर किसान भाइयों को 51 सोनालिका रोटावेटर एवं 1 हार्वेस्टर की डिलीवरी की गई। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक उमेश प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित रहे। किसान सम्मेलन को परेश सक्सेना एवं प्रफुल्ल साहू ने भी संबोधित किया। सोनालिका इंडस्ट्रीज के सेल्स विभाग के कुलदीप सिंह, डीपी शर्मा, आशीष शर्मा, सुखवेंद्र द्विवेदी, प्रभात दुबे, बूटा सिंह एवं अन्य ने कृषि यंत्रों की तकनीकी जानकारी दी।
किसान सम्मेलन का संचालन न्यू इंडिया ट्रेडर्स के मयंक नेमा एवं आभार प्रदर्शन प्रियंक नेमा ने किया। कई सारी चीजों में उसका यूज होने लगा, आगे धीरे धीरे आने में कृषि विभाग द्वारा उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है, तो आगे इस कचरे का यूज भी कर सकते हैं और इससे कमाई भी आपकी होगी, तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और मैं आगे फिर से मयंक जी को बुलाना। हमारे न्यू इंडिया ट्रेडर्स द्वारा 4 तारीख दिन रविवार को किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने ऑफ सीजन स्कीम का किसान भाइयों को बताया, जिसमें 51 रोटावेटर तथा 1 हार्वेस्टर किसान भाइयों को दिया। साथ ही हमें यहाँ बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 2 वर्षों से हम मध्य प्रदेश में सेल्स में टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारा किसान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कराने का यह था कि मानसून ऑफर हमारे द्वारा दिया गया। अभी कम से कम मार्जिन पर हमने 51 रोटावेटर एवं सोनालिका हार्वेस्टर की डिलीवरी दी गई है। आगे कंपनी के द्वारा रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। गुरु दक्षिणा ऑफर 2022 1 से 15 सितंबर तक 2000 रुपए का नकद बोनस सभी HF डीलक्स सीरीज पर, 3000 रुपए का नकद बोनस पैशन प्रो और ग्लैमर सुपर स्प्लेंडर पर, 4000 रुपए का नकद बोनस एक्सट्रीम 160R, एक्सट्रीम 200S, एक्सपल्स 2V, 4V और डेस्टिनी मैस्ट्रो एज प्लेजर पर। ऑफर विशेष रूप से सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, व्याख्याताओं और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है। इसे आंगनबाड़ी दीदी के लिए भी बढ़ाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेघा सिवनी ग्राम पंचायत के सरपंच सहित जनपद सदस्य व ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सचिव पर विभिन्न आरोप लगाते हुए नए सचिव की पदस्थापना की मांग रखी। सत्ता के दलालों को मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सत्ता के दलालों को अभी उसको तत्काल सभा इतने सारे भ्रष्टाचार करके रखे और हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेघा सिवनी पंचायत के सरपंच शिवदयाल डहरिया जी और हमारे जनपद के सदस्य किरण ओम शंकर बुनकर जी, पूरे पंच और पूरे ग्रामवासी आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि हरिजन पंचायत होने के कारण शासन, प्रशासन और दबंग नेता लोग जो हैं इसमें सहयोग न करके और सचिव की लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए आज 2 महीना चुनाव के होने जा रहे हैं
और 2 महीने के चुनाव में बहुत बड़ी पंचायत है मेगा सिवनी के, सारे विकास के काम रुके हुए हैं। किसी भी प्रकार की विकास योजनाओं का कोई संचालन पंचायत में नहीं हो रहा है, क्योंकि सचिव निरंजन जो है वो महाभ्रष्ट सचिव है। दूसरे सचिव की नियुक्ति जब की गई तो उसका भी मेडिकल निरंजन के द्वारा कल जनपद में जमा कर दिया गया। मतलब जो भी सचिव आता है वो बीमार हो जा रहा है, और प्रशासन की जो भी योजनाएं गरीब वर्ग के लिए संचालित हो रही है, किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ग्रामवासियों का। इन्हीं परेशानियों को लेते हुए हम लोग आज कलेक्टर साहब और जनपद सीओ और जनपद जिला पंचायत सीओ से ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत कराने आए हैं। आज ही हमारी समस्या का निराकरण हो, नए सचिव की पदस्थापना हो, और अगर ये सब नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम पूरी तैयारी से आए हैं। हम लोग यहाँ बैठने के लिए तैयार। 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। रवेल सिंह टेकरे हैं, आप हैं सरपंच। हम मेगा सिवनी से आए, ग्राम पंचायत मेगा सिवनी का सरपंच हूँ। अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 2 महीने के अंदर, जिनको 5,000 की राशि भी अंत्येष्टि के लिए मिलती है वो भी नहीं मिली अभी तक। मैं अकेला कहाँ से पैसा दूँ, क्या करूँ? सब लोग मेरे पास समस्या लेके आ रहा है, सचिव मेरे को साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्या नाम है आपका? शिवदयाल डेहरिया, सरपंच मेगा सिवनी। सभापति द्वारा आज विभिन्न वार्डों में पहुंचकर बिजली के पोलों की व्यवस्था देखी गई और देर शाम उजाले की उचित व्यवस्था क्षेत्र में करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। वार्ड क्रमांक 5 में सभापति श्रद्धा बबला पटेल द्वारा बिजली के पोलों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों को बिजली से संबंधित हो रही समस्याओं को सुन जल्द निराकरण करने की बात कही गई। निगम क्षेत्र में होने के बाद भी लंबे समय तक कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे हुए हैं। इसको लेकर भी जल्द निराकरण की बात सभापति द्वारा की गई। इस दौरान उनके साथ पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा उपस्थित रहे। विद्युत विभाग के सभापति जी को बुलवाया था कि हमारे वार्ड में कहाँ हाई मास्क लगना है, कहाँ लाइट लगना है, और जो भी समस्याएं बिजली से संबंधित है उनको मैं पूरे वार्ड का भ्रमण करा रहा हूँ, और सभी समस्याओं को नोट करते हुए अपन आगे की कार्रवाई के लिए सभी हमारे जो वार्ड के मतलब भूतपूर्व पार्षद टाटे जी हैं, राठौर जी हैं, और अपने गोलू भाई हैं, ये हमारे उसके भूत प्रभावी हो रहे हैं, मतलब हमारे प्रभारी भी रहे हैं, और हमारे बबला भैया हैं। तो इन्होंने आके और सबको लेके साथ में अपन पूरे उसे भ्रमण में निकले हुए हैं। कहाँ जो भी समस्या है उसका हल जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे जनता को किसी प्रकार की भी विद्युत व्यवस्था के संबंध में कोई तकलीफ ना हो। और इसके पहले हमने कब्रिस्तान में भी घूमे हैं, वहाँ पे भी रोड बनाना है, रोड का भी अभी लेआउट मतलब करवाना है, उसको सब इंजीनियर को बुलवा के हम पूरा पैकेज बना के सब उसको कार्रवाई करने के लिए वो कर रहे हैं। नल की भी 2-4 जगह समस्या है, तो नल के संबंध में भी आपकी चर्चा करके तो भी अपन समस्या का जल्द से जल्द निदान कराएंगे। पंडित राम कुमार शर्मा जो वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं, उन्होंने मुझे विभिन्न समस्याओं को लेकर पोल्स की, चूँकि मेरी पत्नी को विद्युत अभियांत्रिक विभाग का प्रभार पानी कमलनाथ जी के निर्देश पे मिला, मैं इनके देखा कई पोल्स जो हैं, पंडित जी ने बताया कि कई पोल जो रोड पे आ रहे हैं उनको रोड के 3 मीटर दूर पे लगाना है। जहाँ चौराहा है वहाँ लाइट इन 18 सालों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने बेसुबह ढंग से शहर को सुंदरीकरण न करने का काम किया। आज मैं देख रहा हूँ कि पोल्स में लाइट नहीं है, और लाइट है तो बंद पड़े हुए हैं। तो पंडित जी के माध्यम से मुझे वार्ड का निरीक्षण करने का मौका मिला। देख रहा हूँ वहाँ हाई मास्क लगाने का है, कई स्थानों पर लाइट चेंज करने का, कई स्थान पर जहाँ पोल रोड पे आ रहे हैं उनको रोड के बाजू से लगाने का काम हम करेंगे। और विभिन्न स्थानों पे पंडित जी बता रहे हैं पार्क वगैरह में, जहाँ पार्क है वहाँ पर हाई मास्क मिनी वाले लगाने का काम है। और ढेर सारे स्थानों पे जहाँ नए पोल्स लग रहे हैं मुझे बता रहे हैं, तो वहाँ नए पोल्स लगाएंगे। माननीय कमलनाथ जी के आदेश है कि शहर को सुव्यवस्थित और पूरा विद्युत से, लाइट से, जहाँ जहाँ अंधेरे में लोग आवागमन करते हैं उनको सुव्यवस्थित ढंग से लाइट उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य, और शहर को सुंदर करना हमारा लक्ष्य। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा की अगुवाई में स्कूलों में पदस्थ भृत्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर वेतन विसंगति दूर कर न्यूनतम वेतन एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वासुदेव शर्मा ने कहा, जनजातीय एवं स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले भृत्य भुखमरी के वेतन पर काम करने को मजबूर हैं, जिन्हें 4 से 6 हजार तक वेतन मिलता है। विभाग कलेक्ट्रेट दर पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि कानून के अनुसार सभी भृत्य कलेक्ट्रेट दर पर वेतन पाने के हकदार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में अंशकालीन भृत्यों की नियुक्ति शिक्षा कर्मियों के साथ एक ही भर्ती नीति के तहत हुई थी।
शिक्षाकर्मी तो नियमित हो गए, लेकिन अंशकालीन भृत्य अब भी 5,000 रुपए में काम कर रहे हैं। चिंताजनक बात तो यह है कि इन्हें नियमित करना तो दूर, कभी कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिला। कर्मचारी वर्ग के सबसे निचले पायदान के इन भृत्यों के साथ कलेक्ट्रेट से लेकर स्कूल तक में अन्याय किया जा रहा है। सरकारी विभाग के सबसे निचले पायदान के कर्मचारी हैं भृत्य, वो स्कूलों में काम करते हैं। ट्राइबल से लेके शिक्षा विभाग के स्कूलों में ये लोग भृत्य का काम करते हैं। इनमें अंशकालीन हैं, दूसरे नाम से रखे गए भृत्य हैं, लेकिन इन भृत्यों के अंदर भी वेतन की बड़ी ज़बरदस्त विसंगति है। 4,000 से लेके और 8,000 के बीच में मिलता है। सरकार का ये नियम है, कलेक्टर साहब की ये गाइडलाइन है कि इन्हें जो भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर में काम करने जाता है, चाहे वो अंशकालीन हो, चाहे अस्थायी हो, चाहे ठेके पे हो, चाहे आउटसोर्स पे हो, चाहे किसी पर भी हो, उसे कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर वेतन का भुगतान होना चाहिए। जो इनके लिए लागू है वो बनती है 9,221 रुपये। आप सर्च करके देख लेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। हमारे बीच में 1998 से काम करने वाले अंशकालीन भृत्य 15 से 20 हैं, इनको 24 साल हो गए, इनको आज 5,000 रुपये मिल रहे हैं, जबकि इनके साथ भर्ती हुए लोग नियमित हो गए, परमानेंट हो गए। ये जो छोटे कर्मचारियों के साथ छिंदवाड़ा के अंदर ही जो अन्याय हुआ है, वो होता चला जा रहा है, जिसे ख़त्म हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा है। हम लोग अपने संगठन की तरफ से छोटे कर्मचारियों के सवालों को लगातार उठाते आ रहे हैं और आगे भी इनको उठाएंगे। आज हमने ज्ञापन देके मांग की है कि इन सबको जो है आप न्यूनतम वेतन दें और नियमित करें। आगे इस पर कार्रवाई जब भी होगी हमको जवाब मिलेगा। 13 सितंबर को हम भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें 50,000 से 1 लाख तक लोग इकट्ठे होने वाले हैं। हम इस व्यवस्था को समाप्त कराकर इनको उसी विभाग का कर्मचारी का दर्जा दिलाने का संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है जो कलेक्टर दर निर्धारित की गई है उनके हिसाब से उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। आप बताएं इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या है कि अंशकालीन भृत्यों को अलग अलग प्रकार का मानदेय दिया जाता है और जो दैनिक वेतनभोगी है उनके लिए अलग मानदेय दिया जाता है। जो मजदूर रखे जाते हैं उनके लिए अलग मानदेय, तीनों दरें अलग अलग निर्धारित है। जो निर्धारित दर वो नहीं मिल रहा है, नहीं तो जिनकी ऐसा यदि कोई होगा तो हमें आवेदन देंगे वो लोग, हम उसका निराकरण करेंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है, तीनों की अलग अलग कैटेगरी। कर्मचारियों का कहना है कि हजारों ज्ञापन और आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन तक ये बातें नहीं पहुंचाई गई। तो ये छिंदवाड़ा की कमी है या शासन की कमी है? नहीं तो ये तो जो शासन स्तर से जो आदेश होते हैं उन्हीं का हम पालन करते हैं और हमारे पास जो समय समय जो दिशा निर्देश भोपाल से आते, शासन स्तर से आते हैं, उसी के आधार पर हम लोग इनको मानदेय देते हैं। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। शहर के महाराष्ट्रियन परिवार द्वारा महालक्ष्मी पूजन पर आयोजन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इस बीच पाठाढ़ाना निवासी देवधाम कॉलोनी के बबलू बावसे के घर महालक्ष्मी का आगमन हुआ, लेकिन आकर्षण का केंद्र बनी महालक्ष्मी ने माता महाकाली का रूप धरा हुआ था, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भक्तों ने पहुंचकर महालक्ष्मी की पूजा की।
लगातार समस्याओं से जूझ रहे राज्य शिक्षक संघ द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और जल्द निराकरण की मांग रखी गई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपे गए ज्ञापन में छिंदवाड़ा जिला इकाई द्वारा शिक्षकों की मांग के निराकरण को जल्द से जल्द हल करने की बात उठाई गई। राज्य शिक्षक संघ के तत्वावधान में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षा व्यवस्था सहित शिक्षकों को हो रही परेशानी का उल्लेख किया गया। हमारी मांगे पूरी करो, बीमा है ना पेंशन है, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद। आज राज्य शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य रूप से न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। एनपीएस में हमें बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। बहुत मुश्किल से 18-20 साल सेवा करने के बाद 800, 900, 1000 रुपये पेंशन बन रही है और इस पेंशन के अतिरिक्त क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। श्री राधा अष्टमी पर शहर भर के मंदिरों में विविध आयोजन किए गए। इस दौरान मंदिर समितियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गणेश पंडालों में भी राधा अष्टमी पूजन किया गया। इस दौरान श्री संतोषी गणेश उत्सव समिति ब्रिज वाले गणपति पंडाल में आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र की कन्याएं राधा जी का रूप धारण कर संतोषी माता मंदिर पहुंची, जहां बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समिति द्वारा कन्याओं का पूजन भी किया गया। का महापर्व मना सकेंगे और राधा जी के रूप में जितनी भी कन्याएं यहाँ उपस्थित हुई हैं उन सभी का हम सभी मिलकर पूजन करेंगे। स्माइल स्माइल। विगत 1.5 दशक से गणेश प्रतिमा की स्थापना करने वाली ओम गजानन गणेश उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी भव्य गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इंदिरा नगर क्षेत्र में विराजित भगवान श्री गणेश के समक्ष रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही आयोजन समिति द्वारा पुनः किया गया, जिसमें बच्चों के लिए डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। समिति द्वारा प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
ओम गजानन गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में ये 10 दिवसीय गणेश उत्सव हम पिछले 15 वर्षों से यहाँ मना रहे हैं। ये 16वां वर्ष है। 2 साल की कोरोना महामारी के पश्चात हमें पुनः ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम भगवान श्री गणेश जी का उत्सव मना सकें। इस 10 दिवसीय उत्सव में विभिन्न प्रकार के यहाँ आयोजन किए जाते हैं, जिसी कड़ी में आज यहाँ पर बच्चों का डांस कंपटीशन रखा गया था, जिसमें तकरीबन 24 से 25 बच्चों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। इसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हम 9 तारीख को विशाल हवन और भंडारे के साथ यहाँ करेंगे और रोज़ यहाँ पर अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। कल यहाँ पर थाली साज सज्जा, आरती की थाली साज सज्जा का आयोजन है। परसों यहाँ पर विशाल गरबे का 7 तारीख को आयोजन किया गया है। 8 सितंबर को हमारे द्वारा यहाँ पर विशाल सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। 9 तारीख को यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम के साथ साथ विशाल भंडारा किया जाएगा। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित हैं। और 10 तारीख को हमारे इस ओम गजानन गणेश उत्सव समिति के इंदिरा नगर के राजा का हम लोग यहाँ से विसर्जन की यात्रा निकालेंगे। कितने साल होगा आपको? ये 16वां वर्ष है हमारा। इस 16वां वर्ष है और इस 16वें वर्ष में हमको सभी का सहयोग इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में मिलता रहा। त्रिशक्ति मंच की मातृशक्तियों ने अपनी मुहिम को प्रारंभ करते हुए शहर के सभी पंडालों में पहुंचकर संदेश देते हुए बैनर लगाए और जागरूकता का परिचय देने की अपील की। त्रिशक्ति मंच की महिलाओं ने शहर के सभी गणेश पंडालों में जाकर समितियों से निवेदन किया कि गणेश पूजन के दौरान डीजे के माध्यम से सिर्फ भक्तिमय गीतों का संचालन किया जाए, वहीं कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अश्लीलता से बचा जाए। त्रिशक्ति मंच संस्थापक द्वारा सभी पंडालों में इसके बैनर लगाए गए, जिसमें छिंदवाड़ा के महाराजा, छिंदवाड़ा के जागीरदार, मोहन नगर के राजा, बरारीपुरा के बड़े गणपति, लालबाग के बादशाह सहित सभी बड़े छोटे पंडाल शामिल रहे। त्रिशक्ति मंच के माध्यम से हमने एक नशा मुक्ति के लिए एक मुहिम चलाया, जिसके अंतर्गत जो धर्मावलंबी जो गणेश जी के और दुर्गा जी के पंडालों में शराब पीकर आते हैं और पटांग हरकतें करते हैं और जो गंदे गाने बजते हैं और भोले डांस होते हैं, तो इसके खिलाफ में महिला शक्ति ने एक मुहिम चलाया है कि ऐसी कृत्य पंडालों में नहीं होना चाहिए। तो पंडाल वाले कभी मजबूर होते हैं, परंतु हमने इसीलिए एक बैनर बनाया है कि बाहर डाल दें, जिसमें हम लोग अपील करें लोगों से कि ऐसा ना करें और ऐसे स्थिति में पंडाल में ना आए। तो एक मुहिम चल रहा है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी जागीरदार गणेश जी जो बैठे हैं जागीरदार कॉम्प्लेक्स में और मोहन नगर के महाराजा ने और छिंदवाड़ा के महाराजा और यहाँ पर बड़े गणेश जी हमारे हैं जो बरारीपुरा के, जिनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतना अच्छा यहाँ का माहौल है और 100 वर्ष लगातार एक परिवार जो है वो गणेश जी की आराधना कर रहा है और लगातार ये लोग गणेश जी बैठाते हैं। तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ऐसे परिवार को। त्रिशक्ति मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम ये अपील करेंगे जनता से कि ऐसे समय में पंडालों में नशे की अवस्था में ना आए और गंदे गाने और भोले नृत्य ना करें। पंच कल्याणक आमंत्रण रथ का नगर में आगमन हुआ, जिसकी मुमुक्षु मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन ने अगुवाई की। आगामी वर्ष 2023 में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव होना है। इसको लेकर मंगलमय महोत्सव के आमंत्रण के लिए 2.5 द्वीप पंच कल्याणक आमंत्रण रथ का छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिसकी दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने मंगल अगुवाई कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव के संबंध में महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने जानकारी दी। वाला है आगामी नववर्ष 2023 में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक इंदौर के 2.5 द्वीप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आमंत्रण देने हमारे इंदौर से और टोडरमल स्मारक अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की टीम यहाँ छिंदवाड़ा पधारी है। भाई सुमित जी शास्त्री जो रथ लेकर यहाँ आए हैं और साथ में पूरी टीम उनकी पधारी है। तो छिंदवाड़ा नगरी में मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देगा और मैं 2.5 द्वीप पूरे ट्रस्ट की ओर से सकल जैन समाज को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस पंच कल्याणक महोत्सव में हम भक्त से भगवान बनने की एक विधि देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक महोत्सव होगा जिसकी तैयारी भारत सहित पूरा विश्व कर रहा है।
प्रतीक्षा है आपके आगमन की। तो 20 से 26 जनवरी 2023 आइए हम सब मिलकर मनाएंगे ये महामहोत्सव। धन्यवाद दोस्तों, जय जिनेन्द्र। शहर भर में गणेश उत्सव का दौर जारी है, जिसको लेकर शहर में आकर्षक लाइटिंग और गणेश समितियों द्वारा आकर्षक सजावट की गई है। छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति तक अद्भुत रूप में नजर आने वाले भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए रोजाना हजारों की संख्या में आमजन निकल रहे हैं। बरारीपुरा की प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आकर्षण का केंद्र बनी बरारीपुरा की प्रतिमा की सजावट आमजन का मन मोह रही है। वहीं बाल गणेश मंडल बरारीपुरा द्वारा आकर्षक गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। इसके साथ ही बरारीपुरा में गुरुदेव सेवा मंडल द्वारा अद्भुत भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विराजित की गई है। दशकों पुराने रिवाज का पालन करते हुए सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ट्रस्ट बड़ा गणपति द्वारा आकर्षक सजावट के साथ भगवान श्री गणेश को स्थापित किया गया है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा गौरव दिवस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। देर रात तक श्रोताओं ने लिया कार्यक्रम का आनंद। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रत्येक मंगलवार की तरह की गई जन सुनवाई। आवेदकों की समस्याएं सुन अधिकारियों ने दिया निराकरण के निर्देश। सोनालिका कंपनी द्वारा कृषि कार्यों की जानकारी देते हुए आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। कार्यक्रम के दौरान 51 रोटावेटर और एक हार्वेस्टर का किया गया वितरण। और गणेश उत्सव का उत्साह चरम पर। गणपति पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हो रहे आयोजन। हजारों भक्त ले रहे दर्शन लाभ। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।